दृढ़ निश्चय के लिए विवेक और इच्छा शक्ति का उपयोग करें। प्रत्येक दृढ़ संकल्प जिसे आप प्रबल निश्चय के साथ करते हैं वह तुरंत आदत बन जाती है। तब आप तर्क द्वारा मार्गदर्शित अपनी इच्छा के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर पाते। आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। अपने सभी दोषों को दूर भगाएं। अपने गत वर्षों के कार्यों का पुनरावलोकन करें। देखें कौन सी कष्टप्रद आदतें आप में थी। शायद आप लोगों से लड़ते हैं या आप आवश्यकता से अधिक खाते हैं अथवा आप ईर्ष्यालु हैं। आज दृढ़ निश्चय करें और जान लें कि आप उनको दोबारा कदापि नहीं दोहराएंगे। स्वयं से कहें, परमहंस जी ने कहा था उन्हें संपादन के प्रति अरुचि थी, परंतु वे संपादक बन गए, और यदि वे संपादक बन सकते हैं तो मैं भी इसे कर सकता हूँ। आप क्यों नहीं कर सकते? जो कुछ भी मैंने इच्छा शक्ति से करने का प्रयास किया है वह पूरा हुआ है, और मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि यदि आप निश्चय कर लें तो आप भी सफल हो जाएंगे। ईश्वर ने आपको परेशानियों को विध्वंस करने की शक्ति दी है। सावधान हे शैलराज, रोक न मेरा मार्ग, तोड़ तेरी पसलियाँ, बिखेर दूँ मैं आज। ये शब्द एक महान संत के एक गीत से है। दूसरे भाग में उन्होंने गाया, भाग्य और देवों से हाँकूं अपना रथ। रोम के लोग कैदियों को रथों के पीछे बांधकर जमीन पर घसीटते थे। एक भयावह रिवाज, फिर भी इसमें हमारे लिए एक शिक्षा है, क्योंकि हम अपनी आदतों को अपने साथ ऐसा ही व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। हमें आदतों को अपना बंदी बना लेना चाहिए, न कि अपना बंदी करता। अपनी इच्छा शक्ति के रथ से उन्हें हाँकना चाहिए। हम उनको हाँकें, न कि वे हमें घसीटें। जो हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए उसे करने में सक्षम होना वास्तविक स्वतंत्रता है, न कि जिसे हम सनकी मन से करना चाहते हैं। इस नव वर्ष में विवेक करना सीखें। आने वाले प्रत्येक आवेग का निरीक्षण करें ताकि आप देखें कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं क्या वह ठीक है। और जब आपका विवेक आपसे कुछ करने के लिए कहे तो न भाग्य को और न देवताओं को बीच में आने दें, परंतु यदि आप पाते हैं कि आप गलत हैं तो अपने मन को बदल देने में समर्थ बने। कुछ लोग इतने हठी होते हैं कि वे स्वीकार करना नहीं चाहते कि वे गलत हैं, परंतु व्यक्ति को तर्क द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए, न कि अंधी इच्छा द्वारा। यदि शांतिपूर्वक विवेक से सोचने के पश्चात आप निश्चय कर लेते हैं कि आप जो कुछ भी कार्य करने लगे हैं वह सही है, तो कोई भी आपको रोकने में सक्षम नहीं होना चाहिए। यदि मेरे पास करने के लिए कोई कार्य नहीं होता तो मैं संपूर्ण संसार को झकझोर देता, जब तक कि लोग यह न कहते उसको कुछ काम दे दो जिससे कि वह शांत हो जाए। मैं इन सभी बातों को अपने व्यक्तिगत अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसीलिए कि आप मेरे अनुभवों से कुछ सीखें। किसी भी प्रकार का कार्य यदि सही भावना से किया जाए तो वह आपको अपने ऊपर विजय दिलाता है। चाहे आप स्नानागारों की सफाई करते हों
लेकिन यदि आप इसे लोगों की सहायता और सेवा के विचार से कर रहे हों तो आप ईश्वर के भक्त के सही भाव को दर्शा रहे हैं। जिस मनोभाव के साथ आप कार्य करते हैं उसी का महत्व है। मानसिक आलस्य और अनिच्छुकता से कार्य करना व्यक्ति को बिगाड़ देता है। लोग प्रायः मुझसे पूछते हैं, आप इतने कार्य कैसे कर लेते हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं प्रत्येक कार्य अत्यधिक प्रसन्नता से और सेवा के भाव से करता हूँ। अंतर में मैं सदा ईश्वर के साथ रहता हूँ और यद्यपि मैं बहुत कम सोता हूँ फिर भी मैं सदा ताज़ा अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैं अपने कर्तव्यों को सही मनोवृत्ति के साथ करता हूँ, जैसे कि यह सेवा करने का सौभाग्य है। आपको यह समझ जाना चाहिए कि आप ईश्वर की संतान हैं। दृढ़ निश्चय कर लें कि अब आप उसी पुरानी आदत से जकड़े हुए स्वयं के द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाएंगे। अस्थायी सीमितताएं और शरीर तथा मस्तिष्क की अपूर्णताएं आपको रोक नहीं सकती। आप जैसे ही निर्णय लेते हैं और एक नया व्यक्ति बनने के लिए दृढ़ इच्छा करते हैं, आप तुरंत बदल जाएंगे। आप अपनी आदतों के बंदी रहे हैं और यह आपके लिए ठीक नहीं रहा है। आपके इस जीवन में और पिछले जन्मों में सोचने एवं कार्य करने की गलत आदतों के कारण ही रोग, परेशानियां, मनोभाव और अज्ञानता के आक्रमण अब आपके शरीर रूपी साम्राज्य पर होते हैं। आज के बाद आप कहें, मैं शरीर का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने साम्राज्य का शासक हूँ। मेरे विचार बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसा मैं चाहता हूँ कि वे बने। एक बार अपनी आदतों को बदलने के बाद आप स्वयं से कहेंगे, ऐसा करना तो कितना आसान था। अपनी आत्मा को भ्रमित करने वाली आदतों को प्रसन्नता लाने वाली आदतों से न बदलकर मैं स्वयं के लिए कितना निर्दयी रहा हूँ।